हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 13 के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि फोटोफिलस पौधे का उदाहरण है। देखिए फोटोफिलस जो पौधे होते हैं इनका उदाहरण कौन सा है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है सूर्यमुखी, दूसरा ऑप्शन है एबीस, तीसरा ऑप्शन है टेक्सास और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फोटोफिलस जो पौधे होते हैं उसका उदाहरण होता है सूर्यमुखी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि मृतोपजीवी पौधे का उदाहरण है। देखिए मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइट पौधे का एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ओरोबैंकी, दूसरा है मोनोट्रापा, तीसरा है बेलाइनोफोरा और चौथा है रेफ्लिसिया। तो देखिए जो मोनोट्रापा होता है यह क्या होता है, एक मृतोपजीवी या सैप्रोफाइटिक प्लांट होता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण मूल परजीवी पादप है। तो देखिए पूर्ण मूल परजीवी पादप कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया है बेलेनोफोरा, सेकंड ऑप्शन है मोनोट्रापा और थर्ड ऑप्शन है रेफ्लिसिया और चौथा है ड्रोसेरा। तो देखिए पूर्ण मूल परजीवी कौन सा पौधा होता है, तो रेफ्लेसिया जो है ये पूर्ण मूल पादप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त प्लावी पौधे का उदाहरण है। देखिए मुक्त प्लावी यानी फ्री फ्लोटिंग जो प्लांट होते हैं उसका एग्जाम्पल कौन सा है। पहला ऑप्शन है पिस्टिया, दूसरा ऑप्शन है इकॉर्निया जिसको जलकुंभी कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है ट्रापा या सिंघाड़ा, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए मुक्त प्लावी यानी ऐसे पौधे जो मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। तो इसके देखिए यहाँ पे चाहे हम पिस्टिया की बात करें, ट्रापा की या इकॉर्निया की, ये सभी के सभी जो है मुक्त प्लावी पौधे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ये सभी जो हैं तो मुक्त प्लावी पौधे के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय पौधों का महत्वपूर्ण लक्षण है। तो देखिए जलीय पौधों का महत्वपूर्ण लक्षण इनमें से क्या है। पहला है कांटे युक्त अविकसित तना, दूसरा है रोमिल पत्तियां, तीसरा है कोमल एवं श्लेष्म युक्त तना और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भी जलीय पौधे होते हैं इनका महत्वपूर्ण लक्षण इसमें से क्या है कि कोमल होते हैं, तना इसका क्या होता है, कोमल होता है तथा साथ ही साथ ये श्लेष्म युक्त होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धसे हुए वातरंध्र पाए जाते हैं। तो धसे हुए वातरंध्र पाए जाते हैं, किनमें पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है मरुद्भिद में, दूसरा है जलीय पौधों में, तीसरा है स्थलीय पौधों में और चौथा है जलीय तैरते हुए वातरंध्र में। तो देखिए जो धसे हुए वातरंध्र होते हैं यानी सिनकिन स्टोमेटा जो होते हैं ये किनमें पाए जाते हैं, मरुद्भिद पौधों में, यानी जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं इनके महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है करेक्ट है, मरुद्भिदी पौधों में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्पंजी जड़ें पाई जाती है। तो स्पंजी जड़ें किसमें पाई जाती है। पहला है जूसिया में, दूसरा ऑप्शन है जलकुंभी या इकॉर्निया में, तीसरा है ट्रापा में, चौथा है पिस्टिया में। तो देखिए जो स्पंजी जड़ें होती है ये किसमें पाई जाती है, जलकुंभी में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, जलकुंभी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा होती है। तो देखिए पौधे की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा कौन सी होती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि बालुई मृदा, दूसरा है दोमट मृदा, तीसरा है गाद मृदा और चौथा है मृत्तिका मृदा। तो देखिए जो दोमट मृदा होती है ये पौधे की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन मूल या हम इनको न्यूमेटोफोर भी कहते हैं। तो वायवीय श्वसन मूलें या न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। तो किन में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है जलीय पौधों में यानी हाइड्रोफाइटिक प्लांट में, दूसरा है मरुद्भिद पौधों या जीरोफाइट्स प्लांट में, तीसरा है दलदली पौधों में या हेलोफाइट्स प्लांट में और चौथा है समोद्भिदी पौधों में। तो देखिए जो श्वसन मूलें या न्यूमेटोफोर्स जो हैं वो किसमें पाए जाते हैं, दलदली पौधों में यानी हेलोफाइट्स जो प्लांट होते हैं जिनको मैंग्रोव पौधे भी कहते हैं उनमें पाए जाते हैं श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव पौधे का उदाहरण है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए मैंग्रोव पौधे का उदाहरण है यानी दलदली पौधों का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। तो पहला दिया गया है राइजोफोरा, दूसरा एबीसिनिया और तीसरा है इकॉर्निया और चौथा ऑप्शन दिया गया कि ए व बी दोनों यानी राइजोफोरा और एबीसिनिया दोनों। तो देखिए यहाँ पे जो राइजोफोरा होता है और एबीसिनिया ये दोनों के दोनों मैंग्रोव पौधे के उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों यानी राइजोफोरा भी और एबीसिनिया ये दोनों के दोनों जो है मैंग्रोव पौधे के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प विकसित संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। तो देखिए अल्प विकसित संवहनी ऊतक किसमें पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया मरुद्भिद में, दूसरा है जलोदविधि में, तीसरा है समोद्भिद में
और चौथा ऑप्शन दिया गया किसमें, हाइड्रोफाइटिक प्लांट में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलोदविदों में। तो जलोदविद जो पौधे होते हैं यानी जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं, इनमें संवहन ऊतक बहुत कम विकसित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नांगफनी में जो फिल्लोक्लेड होता है यह किसका रूपांतरण है। तो नांगफनी में फिल्लोक्लेड यानी ओपेंसिया में जो फिल्लोक्लेड होता है यह किसका रूपांतरण या मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेम का यानी तने का। क्या हो जाएगा, तने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ रहित संवहनी ऊतक है या संवहनी पादप है। देखिए जड़ रहित संवहनी पादप हैं जिनमें जड़ होता है और जड़ यहाँ पे नहीं होता है, जड़ नहीं होता लेकिन संवहनी पादप हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो वाल्फिया है, वाल्फिया जो है इसमें क्या होता है, यह जड़ रहित संवहनी पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। तो डेमोग्राफी किसका अध्ययन कहलाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जंतुओं, सभी जंतुओं की जनसंख्या का। दूसरा ऑप्शन है कि मनुष्य की जनसंख्या। तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट जंतु और चौथा है मानव जनसंख्या का भौगोलिक विवरण। तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मानव की जनसंख्या का। तो मानव की जनसंख्या का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर सहयोगी अंतरक्रिया है। देखिए परस्पर सहयोगी या हम कह सकते हैं परस्पर सहयोगी अंतरक्रिया है। पहला ऑप्शन दिया गया है सहोपकारिता, दूसरा है सहभोजिता, तीसरा है सहकारिता और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए परस्पर सहयोगी अंतरक्रिया क्या कहलाती है, सहोपकारिता कहलाती है, जिसमें कि दो जीव आपस में साथ साथ रहकर जीवन यापन करते हैं और दोनों ही जीव क्या होते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सहजीविता या सहपरोपकारिता कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्यु दर पर जन्म दर का प्रतिशत अनुपात कहलाता है। तो मृत्यु दर पर जो जन्म दर का प्रतिशत अनुपात है वह क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है समष्टि डायनामिक्स, दूसरा है जैविक इंडेक्स, तीसरा है जनसंख्या घनत्व और चौथा है कुल संख्या। तो देखिए मृत्यु दर पर जन्म दर की कुल प्रतिशत अनुपात जो है क्या कहलाता है, यह जैविक इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, जैविक इंडेक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकोराइजा किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि एंडोपैरासिटिज्म का, दूसरा है अपघटक या डिकम्पोजर का, तीसरा है सहजीवी संबंध का या चौथा है एक्टोपैरासिटिज्म का। तो देखिए जो माइकोराइजा होता है यह सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें जाइलम एक केंद्रीय गुहा के रूप में उपस्थित होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे हाइड्रिला, दूसरा ऑप्शन है ट्रापा, तीसरा ऑप्शन है इकॉर्निया और चौथा ऑप्शन है केजुराइना। तो देखिए हाइड्रिला जो होता है इसमें जाइलम जो है एक केंद्रीय गुहा के रूप में उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविपैरी या जरायुजता पाई जाती है। तो विविपैरी या जरायुजता किसमें पाई जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया है जलोदविदी पौधों में, दूसरा है मरुदविदी पौधों में, तीसरा है मैंग्रोव पौधों में दलदली या हाइलोफाइट्स प्लांट में और चौथा है उपरिरोही पौधों में। तो देखिए जो विविपैरी या जरायुजता होती है यानी बीज जो है तो पौधे के ऊपर ही अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं, तो यह प्रक्रिया कहलाती है क्या, जरायुजता कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंग्रोव पौधों में। मैंग्रोव पौधों में क्या होता है, विविपैरी या जरायुजता जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल पॉकेट पाई जाती है। मूल पॉकेट किसमें पाई जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल पॉकेट किसमें पाई जाती है, इकॉर्निया में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, इकॉर्निया में पाई जाती है यानी जलकुंभी में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदन का पौधा उदाहरण है। चंदन का पौधा किसका उदाहरण है। तो यह आंशिक परजीवी का उदाहरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आंशिक परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में जंतुओं की निष्क्रियता कहलाती है। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में यदि जंतुओं में निष्क्रियता आ जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीष्म निष्क्रियता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस जंतु का नाम बताना है जो अपने अंडे जो हैं दूसरे पक्षियों के घोंसलों पर देता है, यानी स्वयं जो है घोंसले नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पक्षियों के घोंसलों पर अंडे देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, कोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के लिए जो उपलब्ध जल होती है उसका प्रकार कौन सा होता है। तो पौधों के लिए देखिए कौन सा जल उपलब्ध होता है, केशिकीय जल। पौधे केवल केशिकीय जल का ही यूज करते हैं, जो जल मिट्टियों के बीच में जो खाली स्थान होता है वहां पे भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक द्विरूपता का उदाहरण दीजिए। लैंगिक द्विरूपता किसमें पाई जाती है, यानी ऐसा कौन सा आपको बताना है जीव है जो कि द्विलिंगी जीव कहलाता है या द्विलिंगी का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मधुमक्खी या हनी बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उभयचर पौधे का नाम बताना है, यानी ऐसे पौधे का जो कि एम्फीबियन प्लांट होता है, यानी जल स्थिर जल पौधा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, रेननकुलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण क्या कहलाता है, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मृदा का अध्ययन पीडोलॉजी या मृदा जनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पौधों में मूल गोप का अभाव होता है, किन पौधों में मूल गोप का अभाव होता है, जड़ों के नीचे जो मूल गोप पाए जाते हैं उनका किस पौधों में अभाव होता है। तो देखिए जो जलोदविदी पौधे होते हैं या हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं, इन सभी पौधों में मूल गोप किसी भी प्रकार के नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे जो बहुत कम प्रकाश की तीव्रता में उगते हैं क्या कहलाते हैं, ऐसे पौधे जो कम प्रकाश में भी तीव्रता के साथ खड़े रहते हैं वो पौधे क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है छाया प्रिय पौधे कहलाते हैं। कैसे पौधे कहलाते हैं, छाया प्रिय पौधे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा की ऊपरी उर्वर सतह की हानि क्या कहलाती है, तो मृदा की यदि ऊपरी सतह की हानि हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, भूक्षरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसल होकर पत्तीनुमा संरचना धारण करने वाले तने क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर है पर्णकाय स्तंभ या फिल्लोक्लेड कहते हैं। देखिए जो भी जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं, जो भी मरुद्भिद पादप होते हैं, उनमें जो तना होता है वो पत्तियों का रूप धारण कर लेता है और जो पत्तियां होती है वो किसमें, कांटों में रूपांतरित हो जाती है बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए। तो मुख्य रूप से जो मांसल पौधे होते हैं, जैसे एलोवेरा में हमने आपको एग्जांपल बताया था, एलोवेरा में क्या होता है, जो तना होता है बेसिकली ये पत्ती के आकार का बन जाता है और ये क्या कहलाता है, फिल्लोक्लेड या पर्णकाय स्तंभ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काष्ठीय आरोही पौधों को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, लियानास कहा जाता है। जो काष्ठीय पौधे होते हैं यानी जो वुडी प्लांट होते हैं जिनसे हमें लकड़ियां प्राप्त होती है, उनके आरोही पौधों को हम क्या कहते हैं, लियानास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वनस्पति क्षेत्रों के बीच का संक्रमण प्रदेश क्या कहलाता है, तो आपस में दो वनस्पति क्षेत्रों के बीच का जो संक्रमण प्रदेश कहलाता है वो क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव की पारिस्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यदि किसी पर्टिकुलर एक जाति के जीव की पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है तो पारिस्थितिकी की इस शाखा को हम क्या कहते हैं, ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, या इसको हिंदी में हम स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरोबैंकी किस प्रकार का पादप है, तो ओरोबैंकी और रेफ्लेसिया जो होते हैं ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये दोनों पूर्ण मूल परजीवी के एग्जाम्पल होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।